कमर्शियल रियल एस्टेट क्या है, कमर्शियल रियल एस्टेट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, बहुत प्रॉफिट हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और आने वाले समय में आप बहुत अच्छे एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। बहुत दिनों से बहुत लोग पीछे पड़े थे, सर कमर्शियल रियल एस्टेट पे वीडियो बनाइए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कमर्शियल रियल एस्टेट कैसे खरीदते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट एग्जैक्टली क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। और आपके इन्हीं कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए वीडियो लेकर आए कि कमर्शियल रियल एस्टेट क्या है और कितने प्रकार के कमर्शियल रियल एस्टेट होते हैं। ये अक्रॉस द वर्ल्ड का सिनेरियो हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से कितनी प्रकार की रियल एस्टेट में आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट है क्या। दोस्तों, एक होता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जब आप अपने रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या अगर आप रहने नहीं जाते तो वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे देते हैं, तो वो हुआ रेसिडेंशियल। कमर्शियल अपोजिट है, वो प्रॉपर्टी जो आप लेते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, कोई धंधा करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, या अगर आप कोई धंधा या बिजनेस वहां नहीं कर रहे तो आप किसी और को रेंट पे दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, या तो जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप में अपनी जगह में किसी के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। किसी भी तरह से ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आप बिजनेस के लिए या तो खुद यूज करते हैं या किसी और को देते हैं रेंट पे, लीज पे, आउटराइट पे, ये प्रॉपर्टी कमर्शियल रियल एस्टेट कहलाती है। बहुत सिंपल और बहुत इजी शब्दों में कमर्शियल रियल एस्टेट लेने के फायदे क्या है, सबसे मेन वो हम आपको बहुत डिटेल में एक वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में जरूर बताना चाहूंगा कि जनरली भारत में ऐसा देखा गया है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में रेंटल इनकम बहुत कम है, 2 से 3%, एवरेजन बहुत हो गया तो 3.5-4% रेयर केसेस में। लेकिन जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जहां पर मान लीजिए किसी शोरूम को, किसी बैंक को, किसी रेस्टोरेंट को, बड़ी कोई ब्रांड को, ऑफिस के लिए बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस होते हैं, जहां कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे जाती है वहां रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? अच्छे रिटर्न के लिए। तो 7 to 8%, 6 to 8%, 7 to 8%, कहीं कहीं 9-10% भी कमर्शियल रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स एनुअली आते हैं। इसलिए लोगों का रुझान कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ ज्यादा होता है और कमर्शियल रियल एस्टेट लेने से आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी मिलती है। बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं कितनी प्रकार की कमर्शियल रियल एस्टेट या कमर्शियल प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हैं, कहां खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 6 प्रकार के कमर्शियल रियल एस्टेट या कमर्शियल प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, जहां पर आप डिसाइड करके अपने सराउंडिंग में रिसर्च करके, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में पता करके, या किसी लोकल एक्सपर्ट की, चैनल पार्टनर की, या किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की हेल्प लेकर आप अच्छा कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं और मेरी टीम कहीं आपके काम आ सकते हैं तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहला कमर्शियल रियल एस्टेट का टाइप जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं वो है रिटेल मॉल्स। हाँ दोस्तों, आप चाहे तो रिटेल मॉल्स में एक छोटा सा ऑफिस स्पेस खरीद कर, या एक बड़ा शोरूम का स्पेस खरीद कर, या पूरा फ्लोर खरीद कर भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। या कोई छोटे रिटेल मॉल भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई 5,000-10,000 स्क्वायर फीट पे ही बना हुआ कोई सिंगल मॉल हो, वहां भी आपको कोई ग्राउंड फ्लोर का शॉप मिल रहा हो, फर्स्ट फ्लोर पे कोई ऑफिस स्पेस मिल रहा हो, वहां पर भी आप प्रॉपर्टीज खरीद कर अच्छा पैसा रिटर्न बना सकते हैं। या तो अपना बिजनेस शुरू करके, या तो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर किसी अच्छी कंपनी को, किसी MSME को भी दे सकते हैं, या कोई बड़ी ब्रांड को भी दे सकते हैं, जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। सेकंड कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आप खरीद सकते हैं जिससे बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे वो है ऑफिस स्पेस। आप चाहे तो किसी IT पार्क में, जहां पर बहुत सारी IT कंपनीज हो, वहां पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और किसी IT कंपनी को रेंट पे, लीज पे दे सकते हैं। या आप चाहे तो कोई छोटा ऑफिस स्पेस 500, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट भी खरीद सकते हो और किसी ऑफिस को या किसी भी अलग अलग तरीके के बिजनेस करने वाली कंपनी को उनके ब्रांच ऑफिस के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस के लिए भी अगर वो प्रॉपर्टी लगती है तो वो ऑफिस स्पेस उन्हें रेंट पे दे सकते हो। इससे फायदा क्या होता है
एक तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। अगर आपने सही समय पे वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो मान लीजिए प्री लॉन्च में, सॉफ्ट लॉन्च में या ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो रेट कम थे तब आपने खरीदा, तो आपको एक तो सही रेट में मिल गया, तो धीरे धीरे आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट हो रहा है। दूसरा, रेंटल इनकम की वजह से आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी है, तो ओवरऑल रिटर्न इंक्लूड करेंगे अगर आप कैपिटल अप्रिशिएशन प्लस रेंटल इनकम का, तो कभी कभी 13, 14, 15% तक के भी रिटर्न होते है। तीसरा, कैटेगरी ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट जो आप भारत में बाय कर सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी खरीद सकते हैं, वो है होटल एंड रिजॉर्ट्स। हाँ दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। लोगों को आज पैसे कमाने के बाद घूमना बहुत पसंद है, तो बहुत सारे होटल एंड रिजॉर्ट्स अलग अलग जगह सिटीज़ में है, टूरिस्ट स्पॉट्स पे है, बहुत सारे जहाँ नेचुरल ब्यूटीज़ है, पानी या पहाड़ या कोई बहुत अच्छा लोकेशन, ग्रीनरी, वहाँ पर बहुत सारे होटल एंड रिजॉर्ट्स बन रहे हैं या लीज पर है, रेंट पर भी मिलते हैं। अगर आप इस बिजनेस के एक्सपर्ट है तो कुछ ऐसी भी कंपनियों को हम जानते हैं जो होटल रिजॉर्ट जिनकी प्रॉपर्टीज है उनको मैनेज करते हैं, तो होटल रिजॉर्ट मैनेजमेंट का उनका वर्क है, तो वहाँ से भी एक अच्छा इनकम आपको जनरेट हो सकता है अगर आप होटल रिजॉर्ट के बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। चौथा, मिक्स यूज प्रॉपर्टीज। हाँ, आप मिक्स यूज प्रॉपर्टीज भी बाय कर सकते हैं, वो भी कमर्शियल रियल एस्टेट का पार्ट होती है। मान लीजिए कि कोई बहुत, मैं एग्जांपल के तो समझाता हूँ, नागपुर में एक 58 एकर्स का प्रोजेक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज लेकर आए। वो एक 24 मीटर रोड टच उनका प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ एक अंदर 18 मीटर का हाई स्ट्रीट भी है जहाँ बहुत सारे मिक्स यूज प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाए हैं। तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीद के नीचे शॉप्स, उसके ऊपर ऑफिस और ऊपर घर भी बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ मिक्स यूज कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी होती है जो अलग अलग प्रोजेक्ट में अवेलेबल होती है, जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको फायदा ये होता है कि वहाँ आप ऊपर रह भी सकते हैं, नीचे आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, या अगर कोई ऑफिस है आपका तो आप वहीं शुरू कर सकते हैं, या ऑफिस और शॉप रेंट पे दे सकते हैं और ऊपर अपने रेसिडेंशियल को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में मिक्स यूज प्रॉपर्टीज भी आती है, जहां मिक्स यूज होता है, आप मिक्स पर्पस से उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। पांचवा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यस, हॉस्पिटल्स या बहुत अच्छी लेबोरेटरीज या मान लीजिए पैथोलॉजी लैब, बहुत बड़े ये बिजनेसेस हैं, इसके लिए भी जो प्रॉपर्टीज का यूज होता है वो भी कमर्शियल सेंटर होना जरूरी है। तो हॉस्पिटल कम्स अंडर द कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करके भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप मेडिकल फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक पैथोलॉजिस्ट है, आप एक रेडियोलॉजिस्ट है, किसी भी तरह से आप मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप कमर्शियल रियल एस्टेट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल बना के किसी ब्रांड को वो चलाने के लिए भी दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कमर्शियल रियल एस्टेट में आपको फायदा देती है। छठवां, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट भी कमर्शियल रियल एस्टेट का ही पार्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बोलिए या तो फिर वेयर हाउसेज बोलिए या लॉजिस्टिक पार्क्स बोलिए, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को लगते हैं, ये रेंट पे लेते हैं, वहाँ पर अपने माल को रखते हैं और वहाँ से पूरी सिटी में सप्लाई करते हैं। तो कमर्शियल कंपनी के लिए ही यूज़ होता है, बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनी ही रेंट पे, लीज पे ये पूरे इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट को यूज़ करती है। तो आप इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में भी पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम का है, इसे एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, नोट्स बनाइए, और धीरे धीरे जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को प्लान करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और एक बड़ी गुड न्यूज़, रियल एस्टेट गेम चेंजर बुक 24 मार्च 2023 को लॉन्च हो चुकी है। पहले 12-15 दिन रेगुलर बुक ने नंबर 1 बेस्टसेलर के स्पॉट को हिट किया, तो आपका प्यार हमारी बुक को ऑलरेडी नेशनल बेस्टसेलर इन रियल एस्टेट कैटेगरी बना चुका है। अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी नहीं खरीदी तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपनी कॉपी खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी प्रकार की ट्रेनिंग, कोचिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के लिए, चैनल पार्टनर ट्रेनिंग के लिए, टीम ट्रेनिंग के लिए, अगर आपको हमारी टीम की, मेरी कहीं ज़रूरत है तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।